सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम भाषा माधुरी में संकलित कविता अगर ने नभ में बादल होते का अध्ययन करेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि अगर आसमान में बादल न होते, मेघ ना होते तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते थे। आप सभी जानते हैं कि हमारी जल प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं। नदी, सरोवर, झरने, तालाब, कुएं, नल इत्यादि से हम जल प्राप्त करते हैं। तो वर्षा ऋतु हमारे जल का एक मुख्य स्रोत है और जो आसमान से बादलों के बरसने पर हमें जल प्राप्त होता है। जब बहुत ज़्यादा ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो गर्म हवाओं से समुद्र का जल वाष्प बनकर उड़ जाता है और इसी वाष्प से बादलों का निर्माण होता है, बादल बन जाते हैं और ऊपर जाने पर फिर वर्षा ऋतु में यही बादल बरसते हैं। तो इनसे वही जल वर्षा के ऋतु में हमें दोबारा प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से वर्षा ऋतु का अपना अलग ही महत्व है और उसके कुछ लाभ भी हैं। यदि वर्षा ना होती तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम होते, इस कविता में कवि ने बताया है। ठीक है, जिसका हम आज इस कविता में अध्ययन करेंगे। अगर ने नभ में बादल होते, अगर ने नभ में बादल होते, कौन सिंधु से जल भर लाता, उमड़ उमड़ जग में बरसाता, गर्मी में तप खप दिन खोते, अगर ने नभ में बादल होते। बच्चों, आप कविता में देख रहे हैं, आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं बादल और बादलों से बूंदें गिर रही हैं। ठीक है, ये वर्षा ऋतु में बारिश हो रही है। तो कवि यहाँ कहते हैं कि अगर नभ में बादल नहीं होते तो समुद्र से कौन जल भर कर लाता, अर्थात बारिश का जल हमें कैसे वर्षा होती और हमें कैसे जल प्राप्त होता। तो कौन समुद्र से जल भर कर लाता। फिर आसमान में जो उमड़ते घुमड़ते बादल दिखाई देते हैं और वो इस संसार में जग अर्थात संसार में बरसात लाते हैं, वो भी ना हो पाता। और गर्मी में तप खप कर बेचारे ये बादल अपने दिनों को खोते रहते हैं और तब जाकर बरसात होती है। अगर नभ में बादल ना होते तो वर्षा ऋतु ना होती, बारिश ना होती, कभी ना बिजली चमक दिखाती, दुनिया में क्या दमक दिखाती, कभी न बहते झरने सोते, अगर न नभ में बादल होते। तो यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हैं बिजली दिखाई दे रही है जो येलो कलर की आपको दिखाई दे रही है। तो कभी कहते हैं कि फिर जब बादल नहीं होते, उनमें घर्षण नहीं होता, बारिश नहीं होती, तो फिर बिजली भी ना उत्पन्न हो पाती। ठीक है, बिजली अपनी चमक नहीं दिखा पाती और फिर सभी कुछ किससे है। आज जो हमारे संसार में हम दुनिया में देखते हैं जो चमक दमक है वो सब पानी के द्वारा ही है। पानी से ही बिजली बनती है और फिर वो बिजली अपनी चमक अर्थात अपनी रौनक दिखाती है, अपनी जगमग दिखाती है। तो यदि बादल ना होते तो बारिश ना होती, बारिश ना होती तो जल नहीं होता और जल नहीं होता तो बिजली नहीं बनती और बिजली ना बनती तो इस दुनिया की में चमक दमक ना होती, ना ही कभी झरने बन पाते और ना ही पानी के अन्य स्रोतों में पानी मिल पाता अगर आसमान में बादल न होते। ठीक है, इस कविता को पढ़ते पढ़ते मुझे भी एक दोहा याद आता है। बहुत पहले रहीमदास जी ने कह दिया था, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न बुरे मोती मानुस चून। ठीक है कि हमें पानी का संरक्षण करना चाहिए। यदि पानी नहीं रहेगा तो इस संसार में सब कुछ सूना सूना होगा, ना वृक्ष होंगे, ना पेड़ पौधे होंगे, ना हरियाली होगी और ना ही कोई चमक दमक होगी। ठीक है, अगली लाइनों में देखिए, मोर न खुश हो शोर मचाते, मेंढक कभी न तान सुनाते, प्यासों मरती चिड़िया तोते, अगर ने नभ में बादल होते। तो कभी कहते, नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये कोने में मोर नाच रहा है। ठीक है, तो कभी कहते हैं कि जब बारिश होती है तो वर्षा ऋतु में मोर प्रसन्न होकर नाचने लगते हैं। ठीक है, खुश होकर शोर मचाते हैं और मेंढक भी बोलने लगते हैं। तो ये दोनों ही अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मोर नाचते हैं, मेंढक तान सुनाते हैं और
चिड़िया, तोते, जितने भी पक्षी हैं वो सभी झरनों से, नदियों से, बारिश में जल को ग्रहण करते हैं। तो यदि जल ही ना होता तो ये सारे के सारे पक्षी की जो प्रजातियां हैं वो सब लुप्त हो जाती, प्यास से मर जाती। अगर आसमान में बादल नहीं होते तो बारिश नहीं होती, ठीक है। और बारिश न होने के अत्यंत दुष्परिणाम होते। नेक्स्ट लाइनों में देखिएगा, सूखी होती नदियाँ, लहरें होती कहीं न सुंदर लहरें, कहाँ नाचते खाते गोते, अगर न नभ में बादल होते। तो कवि कहते हैं कि बारिश न होने से क्या होता, सारी की सारी नदियाँ और नहरें सूख जाती, उनमें वर्षा ऋतु का जल एकत्र हो जाता है और वो पूरी साल बहता रहता है। लोगों तक जब गर्मी में जल सूख जाता है तो ऐसे में बारिश का जल नदियों में, नहरों में पुनः भर जाता है और वे पुनः जीवित हो उठती हैं, प्रवाहित होने लगती हैं। तो यदि बारिश न होती तो गर्मी में सारी नदियाँ और नहरें सूख जाती, उनमें जल नहीं होता, और जब जल नहीं होता तो उनमें लहरों की उत्पत्ति भी नहीं होती, उनमें लहरें नहीं उठ पाती। और जब लहरें नहीं होती, पानी नहीं होता, तो हम जो नदियों में नहाते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं, कहीं डुबकी लगाते हैं, तो फिर हमें गोते खाने और नहाने के अवसर प्राप्त नहीं हो पाते, ठीक है, अगर आसमान में बादल नहीं होते। कौन लगाता फिर फुलवारी, कैसे होती खेती बाड़ी, कहाँ किसान बीज को बोते, अगर न नभ में बादल होते। अगर नभ में, आकाश में बादल नहीं होते तो फिर पेड़ पौधे, प्रकृति, वनस्पति कुछ भी नहीं हो सकती थी। फुलवारी, फूलों का बगीचा, फिर माली कैसे फुलवारी, फूलों के बगीचे को लगाता और लगा भी देता तो फिर पानी के बिना वो उत्पन्न या जीवित नहीं रह पाते, और किसान भी खेती बाड़ी नहीं कर पाता, जो कि खेती, हमारा देश भी कृषि प्रधान देश है और खेती ज़्यादातर वर्षा पर ही निर्भर होती है। भले ही आजकल लोगों ने ट्यूबवेल इत्यादि का प्रबंध कर लिया है, लेकिन फिर भी वर्षा का जो जल होता है वो अत्यंत उपजाऊ होता है, हमारी फसलों को, भूमि को उपजाऊ बनाता है, हरी भरी फसलों को बनाता है। तो फिर कैसे खेती बाड़ी होती, खेती बाड़ी भी नहीं हो पाती और किसान बीज नहीं बो पाते, खेती नहीं कर पाते, अगर आसमान में बादल नहीं होते। नहीं घटाएं फिर गहराती, नहीं छटाएं फिर छहराती, सब आंसू से गाल भिगोते, अगर न नभ में बादल होते। तो यह कवि कहते हैं कि फिर आसमान में घटाएं दिखाई नहीं देती। अब तो ये सुंदर सुंदर कोमल कोमल बादल हमें आसमान में छाए हुए दिखाई देते हैं और सुंदर लगते हैं, चारों ओर घटाएं आच्छादित हो जाती हैं। तो आसमान में घटाएं अर्थात छोटे छोटे जो बादल होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते, वो छा ही नहीं पाते, बन ही नहीं पाते, और फिर उनकी जो सुंदरता है वो भी हमें दिखाई नहीं देती। सब आंसू से गाल भिगोते अर्थात एक निराशा का वातावरण उत्पन्न हो जाता, सभी लोग रोते, सभी लोग निराश हो जाते और निराशा में आंसू बहाते, दुखी होते, अगर आसमान में बादल नहीं होते। अर्थात बादल बरसते हैं तो सभी जनों को सुख पहुंचाते हैं, सभी लोगों को, पशुओं को, पक्षियों को, फसलों में एक प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है, सभी आनंद के वातावरण का अनुभव करते हैं। तो वर्षा ऋतु के होने से एक आनंदमयी वातावरण की उत्पत्ति होती है, जो बादलों के न होने पर उत्पन्न नहीं हो पाती। पेड़ पौधे, फसलें, वनस्पति, पशु पक्षी और मानव, ठीक है, सभी पर बादल अपना गहरा प्रभाव छोड़ते हैं, आनंददायक वातावरण की उत्पत्ति करते हैं, जल प्रदान करते हैं, और जो वनस्पति, पेड़ ग्रीष्म ऋतु में मुरझा जाते हैं, बेजान से हो जाते हैं, उन्हें फिर से नवजीवन प्रदान करते हैं। अर्थात बादल नवजीवन प्रदान करने वाले हैं, नवीन वातावरण की उत्पत्ति करते हैं, सभी में प्रसन्नता लाते हैं और एक अच्छे सुखमय वातावरण की उत्पत्ति करते हैं। यदि आसमान में बादल ना होते तो ये सब हमें नहीं मिल पाता, ठीक है। जाड़ा आता, गर्मी आती, पर वर्षा ऋतु नहीं दिखाती, हम रिमझिम बूंदों को रोते,
अगले नभ में बादल होते। तो यह कवि कहते हैं कि सभी ऋतुएं आती और जाती रहती हैं। आपने देखा कि भारतवर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं, ठीक है, गर्मी, वर्षा, सर्दी, शिशिर, हेमंत और बसंत। तो कवि कहते हैं कि जाड़ा भी आता, गर्मी भी आती, ठीक है, अर्थात 5 ऋतुएं आती, पर वर्षा ऋतु हमें नहीं दिखाई देती। वर्षा ऋतु नहीं होती। कब नहीं होती? अगर आसमान में बादल नहीं होते, ठीक है। और रिमझिम बूंदों को रोते हम, ये रिमझिम बूंदें नहीं होती, बारिश नहीं होती अगर आसमान में बादल नहीं होते। तो अर्थात कहने का मतलब है, सोहनलाल द्विवेदी जी ने इस कविता में बादलों का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है और उन्होंने कहा है कि यदि आसमान में बादल नहीं होते तो वर्षा ऋतु नहीं होती, और वर्षा ऋतु नहीं होती तो हमें जल की प्राप्ति नहीं होती, एक सुखमय वातावरण, आनंद का वातावरण हमें प्राप्त नहीं हो पाता, हमारी फसलें भी नहीं हो पाती, ठीक है। तो जो भी गर्मी से दग्ध होते हैं उन सबको एक राहत देने वाली वर्षा ऋतु होती है, नवजीवन देने वाली होती है, बीजों को अंकुरित करती है, पेड़ पौधों को पल्लवित और पुष्पित करती है। तो हमारे जीवन में वर्षा ऋतु का अत्यंत महत्व है। और यह कब संभव है? जब बादल बनते हैं, बादलों के बनने पर ही वर्षा ऋतु संभव है, ठीक है। अगर बादल हो या वर्षा ऋतु नहीं होगी तो निराशा का वातावरण हो जाएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। आशा है आपको कविता समझ आई होगी। थैंक यू।